मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर, कोशिश तो कर, कोशिश तो कर। स्वागत है आपका लाइव मोटिवेट टीवी में। और आज हम बात करेंगे एक पिछड़े हुए देश में जन्मे एक ऐसे गरीब लड़के की, जिसके घर ना तो बिजली थी और ना ही पक्की छत। उसे बनना था तो क्रिकेटर और फुटबॉलर, लेकिन ना तो पैरों में पहनने के लिए जूते थे और ना ही खेलने के लिए फुटबॉल और बैट। मगर एक स्पोर्ट्समैन बनने के सपने के साथ वो बच्चा सिर्फ खेलता रहा, खेलता रहा और खेलता रहा, और 22 साल की उम्र में बन गया दुनिया में सबसे तेज भागने वाला वर्ल्ड चैंपियन मिस्टर उसैन बोल्ट, जिन्होंने महज 115 सेकंड्स भागकर, जी हां 115 सेकंड्स भागकर 119 मिलियन डॉलर्स कमा लिए, यानी हर सेकंड में $1 मिलियन से भी ज्यादा। जिनके नाम 2-4 नहीं बल्कि 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, जो रफ्तार के मामले में दुनिया के सबसे तेज जानवर चीते को भी हरा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस 2 मिनट की सफलता के लिए उसैन ने 20 सालों तक खुद को संघर्ष की तपती हुई भट्टी में सेका था। वो इतनी तेजी से दौड़ते थे कि उनके पैरों की हड्डियां टूट जाती थीं, नसें फट जाती थीं और वो मुंह के बल जमीन पर गिरते थे, लेकिन फिर उठकर खड़े होकर दौड़ने लगते थे। इस दौरान उनके पास न खाने के लिए पैसे थे और न रहने के लिए घर, मगर वो भागते रहे, भागते रहे और भागते भागते एक दिन इतिहास रच दिया। आज हम आपको उसैन बोल्ट की इसी स्ट्रगल स्टोरी से रूबरू कराएंगे और सुनाएंगे एक ऐसी उनकी पावरफुल स्पीच, जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो हार भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। 21 अगस्त 1986 कैरेबियन आइलैंड जमैका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में उसैन बोल्ट का जन्म होता है। उस दौर में वो गांव काफी हद तक दुनिया से कटा हुआ था, इसीलिए वहां ना तो बिजली थी, ना पीने का पानी, ना वाहन और ना ही पक्के घर। एक तरह से उस गांव के लोग आदिवासी जीवन जीते थे। लेकिन गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां बच्चों को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता था। लेकिन स्कूल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी बेहद खस्ता हालत में थे। लेकिन उसैन को खेल का बड़ा शौक था, इसीलिए वो स्कूल में फुटबॉल और क्रिकेट प्रैक्टिस करते और घर आकर अपने भाई के साथ क्रिकेट खेला करते, वो भी पेड़ों की टहनियों से बनी बैट और स्टंप्स के साथ। उसैन ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें एक खिलाड़ी बनना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कौन सा खेल खेलना है, वो सबसे बड़ा सवाल था। इसी बीच क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान एक दिन उसैन के कोच ने उनसे कहा कि बेटा, तुम बहुत तेज भागते हो, इसलिए तुम स्प्रिंटिंग में अपनी किस्मत आजमा सकते हो। 14 साल के उसैन ने भी अपने कोच की बात मानी और दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगे, और सिर्फ 15 साल में ही उसैन ने कैरेबियन रीजनल कंपटीशन में हिस्सा लिया और सिल्वर मेडल जीता। अब उसैन को अपनी मंजिल दिख चुकी थी, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। ओलंपिक्स की तैयारी करने के लिए 16 की उम्र में उसैन ने गांव छोड़कर शहर में कदम रखा। लेकिन ना तो उनकी जेब में पैसे थे और ना ही पैरों में जूते, ना ही सर पे छत। उधर परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, इसीलिए उसैन उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वो एक कैंप जैसी जगह में अपने जैसे गरीब और बेसहारा लोगों के साथ रहने लगे। उसैन जमीन पर सोता और जैसे तैसे करके 2 वक्त का खाना खाता और नंगे पांव ग्राउंड में घंटों तक दौड़ने की प्रैक्टिस करता। इसी बीच एक वक्त ऐसा आया जब उसैन के पास एक वक्त के खाने तक के पैसे नहीं थे और अपना गुजारा करने के लिए मजबूरी में उन्होंने शराब और सिगरेट भी बेची। उसैन ने खुद को संभाल कर प्रैक्टिस में ध्यान देना शुरू कर दिया था कि तभी उनके दरवाजे पर एक और चुनौती ने दस्तक दे दिया। ऐसी चुनौती जिसने उनके मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। साल था 2004। अगस्त के महीने में ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन के लिए 200 मीटर स्प्रिंट्स की रेस होने वाली थी, जिसमें दर्जनों एक्सपीरियंस्ड एथलीट्स हिस्सा लेने पहुंचे, और उन्हीं में से एक थे गरीब घर के साधारण से दिखने वाले उसैन बोल्ट, जिन्हें स्प्रिंट रेस से पहले ही हारा हुआ मान लिया गया था, क्योंकि जहां स्प्रिंट रेस करने वाले खिलाड़ियों की हाइट करीबन 6 फीट होती थी, वहीं उसैन बोल्ट 6 फुट 5 इंच के थे।
अब होता यह था कि कम हाइट वाले हल्के खिलाड़ी स्टार्टिंग से ही तेज रफ्तार पकड़ लेते थे, लेकिन यह उसेन का इकलौता डिसएडवांटेज नहीं था, बल्कि उन्हें स्कोलियोसिस नाम की एक दुर्लभ बीमारी भी थी। आसान शब्दों में कहें तो उनका उल्टा पैर सीधे से 1 इंच छोटा था, इसीलिए वो 12% कम फोर्स जनरेट करता था। वहीं कंपटीशन से ठीक पहले उन्हें घुटने में चोट भी आ गई थी। ऐसे में उन्हें ट्रेन करने वाले कोच का ही मानना था कि उसेन कभी भी 100 मीटर या 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं जीत पाएंगे, मगर उसेन के पास कोई प्लान बी भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने लोगों के तानों पर नहीं बल्कि अपनी प्रैक्टिस पर फोकस किया। और फिर आया 24 अगस्त 2004 का वो दिन जब उसेन की टेस्ट रन होनी थी। दोस्तों, आप पक्का यही सोच रहे होंगे ना कि इस टेस्ट में उसेन बोल्ट क्वालिफाई कर गए होंगे। लेकिन फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी इतनी जल्दी हैप्पी एंडिंग नहीं आती। इस रेस में भी उसेन हार गए और उनका ओलंपिक जाने का सपना अधूरा रह गया। और तब उसेन पर लोग इतने हंसे कि उनका मनोबल टूट गया। इस हार का स्वाद चखने के बाद उसेन को कई ऐसे ख्याल आए कि क्या मैं इसके लिए बना हूं, क्या मैं ये करूंगा या क्या करूं मैं, क्या मुझे रनिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन तब उसेन ने खुद को यह बात याद दिलाई, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। जी हां, इसी दुनिया बदलने के ख्वाब के साथ उन्होंने जमकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगले 4 सालों तक उसेन ने अपने दिमाग और अपने पैरों को जमकर तोड़ा और कई बार उनके घुटने में चोट आई, कई बार नसों से खून बहने लगा, तो कई बार पैरों में इतना दर्द होता कि वो खड़े तक नहीं हो पाते। मगर उसेन दौड़ते रहे और बस दौड़ते रहे। तभी उसेन के कोच को भी विश्वास हो गया कि ये लड़का या तो टूटेगा या रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, मगर कभी हार नहीं मानेगा। इसीलिए उन्होंने भी उसेन को खूब ट्रेनिंग दी। इसी तरह बिना किसी रिवॉर्ड के उसेन अगले 4 सालों तक दिन रात मेहनत करते रहे। और इसी दौरान वो ये तक नहीं जानते थे कि वो ओलंपिक में सिलेक्ट होंगे भी या नहीं। और उस वक्त वो सिर्फ 22 साल के थे। दूसरी तरफ आज की जनरेशन के बच्चे तो बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ हफ्तों तक भी रिजल्ट नहीं आया तो बोरिया बिस्तरा बांध लेते हैं और कहते हैं कि वाह, ये सब तो बेकार है। अब बात अगर करें उसेन की, तो देखते हैं कि 4 सालों बाद क्या रिजल्ट रहा। उन्होंने इतिहास रचा या फिर हार का स्वाद चखा। ये जानने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज है। तो आप में से कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आपकी तरह ही YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में कम बजट में कौन सा माइक खरीदे। तो आपको बता दूं कि बोया का ये वायर्ड माइक खरीदने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने भी अपने करियर की शुरुआत इसी माइक से की थी और मैंने इस माइक को डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्शन सेक्शन में टैग कर दिया है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। अब चलिए कहानी पे वापस आए। तो 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब उसेन के टैलेंट की परीक्षा होनी थी। और ये था साल 2008 का ओलंपिक गेम्स, जिसमें उसेन इतना तेज भागे कि कैमरास भी उनकी स्पीड के सामने फेल हो गए। उसेन दुनिया के वो पहले स्प्रिंटर बन गए जिसने एक ही ओलंपिक गेम में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। उसेन ने 100 मीटर की रेस 9.69 सेकंड्स, 200 मीटर की रेस 19.30 सेकंड्स और 4x100 मीटर की रेस 37.10 सेकंड्स में पूरी कर ली और तीनों में गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही वर्ल्ड चैंपियन बन गए। जिसके बाद 2012 और 2016 के ओलंपिक्स में भी उसेन बोल्ट ने 3 गोल्ड मेडल जीते। दोस्तों, उस दौर में उसेन का क्रेज इतना बढ़ गया कि लोग सिर्फ कुछ सेकंड्स तक उसेन को दौड़ते हुए देखने के लिए ओलंपिक्स के स्टेडियम आते, लेकिन उनकी पलक झपकने से पहले ही उसेन फिनिश लाइन पार कर जाते थे। मगर उनके फैंस के तो रोंगटे तब खड़े हो जाते थे जब उसेन जीत के बाद अपना लेजेंडरी पोज करते। इसी से उनका नाम लाइटनिंग बोल्ट भी पड़ा। अपने ओलंपिक करियर में उसेन ने 2 मिनट से भी कम दौड़कर इतनी दौलत और शोहरत कमाई जितनी ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में भी नहीं कमा सकते। लेकिन इन 2 मिनट के पीछे उसेन का 20 सालों का संघर्ष था। अब जरा सोचिए कि जिस इंसान ने एक पिछड़े हुए आइलैंड के एक गांव से निकलकर पूरी दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया हो, उनसे मिली शिक्षा हमें कितनी आगे ले जा सकती है। इसलिए वीडियो के अगले सेक्शन में हम उसेन बोल्ट की पावरफुल स्पीच आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सुनिएगा जरूर पूरी स्पीच। साल 2004 में जब ओलंपिक के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, तब तो मैं अंदर से टूट चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस खेल को मैंने अपनी लाइफ के 4 साल दिए, उसके बिना मैं क्या करूंगा। लेकिन जरा सोचिए,
अगर उस वक्त मैं लोगों की बातों पर भरोसा करके हार मान लेता तो क्या आज दुनिया का सबसे फास्ट रनर बन पाता? नहीं ना। इसलिए मेरे दोस्त, मत करना परवाह उनकी जो आज तुम्हें देते हैं ताना। अरे मेहनत करो इतनी कि शर्म से सिर झुक जाए उनका जब आए तुम्हारा जमाना। जब कई लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप स्प्रिंटिंग कितनी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि उस लेवल तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन है। हर दिन सुबह शाम सैक्रिफाइसेस हैं। जब आप पूरा दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो शरीर दर्द से कराहते हुए कहता है, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब घर चलते हैं, बिस्तर पकड़ते हैं। जब सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करनी होती है तो मेरा भी मन करता है कि आज नहीं जाता हूं, बस बिस्तर पर लेटकर आराम करता रहूं। लेकिन क्या करें, सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत तो करनी होगी ना। इसीलिए मैं बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने जूते पहनता हूं और ग्राउंड में चला जाता हूं। और मुझे दौड़ता हुआ देख मेरे कोच कहते हैं कि कुछ सालों के बाद हमारे पास ट्रैक ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब तो तुम अपने पसीने के साथ घर ले जा रहे हो। एक बार की बात है, एक रिपोर्टर ने मेरी प्रैक्टिस देखने की रिक्वेस्ट की। मैं भी उसे अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया और मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे देख रिपोर्टर के पसीने निकल गए और उसने मेरे पास आकर कहा, हमने आपको इतने कष्ट में कभी नहीं देखा। तब मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि आप तो असलियत देखने आए थे ना। असली काम पर्दे के पीछे होता है, पर्दे पर तो सिर्फ एक झलक दिखती है और हम सालों तक हर रोज ऐसी ही मेहनत करते हैं सिर्फ उस एक रेस के लिए। इसीलिए लाइफ हो या गेम कभी कोशिश करने से मत डरो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो और कामयाबी के पीछे तो बिल्कुल मत भागो, बल्कि काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। जिंदगी हो या खेल का मैदान, रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते, पहले तो इसकी तैयारी करनी होगी। मैं रेस में जाकर यह नहीं सोच सकता कि बगल वाला एथलीट मुझे हरा सकता है। अगर बगल वाला वर्ल्ड चैंपियन भी है तो आपको अपनी सबसे अच्छी स्पीड दौड़नी होगी, क्या पता कि आज उसका बुरा दिन हो। इसीलिए सबसे पहले मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। मेरी स्प्रिंट स्टार्टिंग में हमेशा स्लो होती थी, लेकिन ज्यादा लंबाई की वजह से मैं स्टार्टिंग स्पीड नहीं पकड़ पाता था। लेकिन मैंने खुद को यह समझा दिया था कि मुझसे बेहतर शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं एक पावरफुल फिनिशर हूं। और इसी सोच के साथ मैंने 9 ओलंपिक मेडल्स भी जीते। आखिर मैं आपको जिंदगी की कुछ जरूरी सीख देना चाहता हूं। पहली, सपने तो मुफ्त में देख सकते हो, लक्ष्य फ्री में नहीं मिलते, बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए समय, प्रयास, त्याग और पसीना बहाना पड़ता है। दूसरी, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा ताकि आप खुद को मोटिवेशन का पुश देकर आगे बढ़ा सकें, क्योंकि चाहत ही सफलता की चाबी है। तीसरी, कोई विकल्प आसान नहीं होता, अपना लक्ष्य चुनो, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करो, कभी छुट्टी मत लो, हार मत मानो, निडर बनो और रोजाना घंटों तक मेहनत करके अपनी स्किल्स को डेवलप करो, क्योंकि टैलेंट तो आप में पहले से ही है, बस जरूरत उसे निखारने की है। तो दोस्तों, आपने उसैन बोल्ट की स्ट्रगल स्टोरी से क्या सीखा और आपका सपना क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में बस इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, आप मानोगे नहीं, लेकिन इस वक्त हमें हर वीडियो से जितना रेवेन्यू मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा एक्सपेंस होता है, और ये एक्सपेंस हम आने वाले कई सालों तक करने के लिए तैयार हैं। बस इस सफर में आपका साथ चाहिए। चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं कुछ खूबसूरत पंक्तियों से। कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाएं, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाएं। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमान से थोड़ा और ऊपर हो जाएं।